अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 25 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में भी आज हम नेमिंग रिएक्शन बताएंगे आपको। उस रिएक्शन का नाम है केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन बिल्कुल आप ये समझ लो जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको एक रिएक्शन और पढ़ाई जिसका नाम था सिम्टक्लेजन रिएक्शन या कंडेंसेशन। उसी के बारे में पूरा बताए थे जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया। आज जो है केनिजारो रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, प्रैक्टिस करो, तभी आपके यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में हायर नंबर आएंगे। केनिजारो रिएक्शन आईआईटी और जेईई मेंस का जब इंटरेस्ट होता है उसमें भी इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आप सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ शेयर करिए, बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे और विद इन दिसंबर तक हम पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा देंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद नोट्स हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं केनिजारो रिएक्शन है क्या। सबसे पहले समझना है कि केनिजारो रिएक्शन कैसे इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर 25 है और ये इसका यही समझ लो लास्ट लेक्चर चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और होंगे, उनको भी एक वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन केनिजारो अभिक्रिया बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन समझ लो। बस इतना है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी एल्डिहाइड होगा ये केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करता केनिजारो रिएक्शन। हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा तुम्हें इसके। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट है कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल HCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, C6H5CHO इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये दोनों ही हमारे पास ऐसे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ये बात आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट NaOH था, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन KOH होगा। कॉन्सेंट्रेशन KOH होगा, NaOH भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। ज़्यादातर KOH यूज करते हैं एज ए प्रैक्टिकली बेस पे। और ये कैसा होता है, हाईली बेसिक होता है, हाईली बेसिक। ये कैसा होता है, हाईली बेसिक होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये हाईली बेसिक होता है और प्लस इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। वही पॉइंट है, वहाँ पे डाइल्यूट NaOH था और सेकेंड पॉइंट पे इसे हीट कर रहे थे और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन HCl है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें हम, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। यानी यहाँ पे एल्डिहाइड की जो 2 यूनिट यूज करेंगे एल्डोल की तरह,
तो एक यूनिट का तो ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। दूसरी यूनिट का क्या होता है? अपचयन। दूसरी यूनिट का क्या होता है? अपचयन होता है। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही हों तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। चौथे पॉइंट पे, यानी एक पार्ट का क्या करेंगे हम? ऑक्सीडेशन करेंगे, सेकेंड पार्ट का क्या करेंगे हम? अपचयन करेंगे। तो अगर यहाँ से इस बात को देखा जाए, यहाँ से इस बात को देखा जाए तो नोट पॉइंट है हमारे पास क्या है भाई? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सॉरी, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक में, और जब रिडक्शन करेंगे तो वो एल्कोहल में चेंज होगा। एक बात याद रहे। तो यानी यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं। आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कोहल में, मैं कई बार अब तक बता चुका हूँ, हेलो एल्केन में भी बताया, हेलो एरिन में भी बताया, एल्कोहल वाला खुद चैप्टर पढ़ाया उसमें भी बताया। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और इधर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, यानी CH2OH, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, राइट्स। यानी सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डिहाइड हमारे पास ऐसा होना चाहिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरी बात, इसमें हम जो NaOH या KOH लेंगे वो हाईली कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी हाईली बेसिक होगा, उसे हीट करेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा जाए तो एक साथ ही ऑक्सीडेशन होता है, एक साथ ही रिडक्शन होता है। तो अगर हम एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास एक यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड की है और दूसरी भी यूनिट, ये 2 यूनिट है हमारे पास, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। अब एक का तो होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? KOH लेंगे और इसे हीट करेंगे। क्या करेंगे? अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सपोज दैट अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड है, किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। तो ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, के यहाँ से मिल जाएगा, इसे के यहाँ से मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ओके, ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, इसका कराएंगे रिडक्शन, इसका क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन। तो ये वाला जो रिडक्शन इसका करेंगे तो KOH यहाँ से मिल गया और हाइड्रोजन इसे यहीं से मिल जाएगा, ये वाला, सपोज समझने के चक्कर में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया CH H H और OH, ये इसमें चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल में। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बताया, मैकेनिज्म में से क्लियर करूंगा इस चीज़ को। चौथे पॉइंट पे ये कैसी रिएक्शन होती है? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनल केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है असमानुपातन। असमानुपातन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, इसे कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती है? सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरा पॉइंट, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन KOH या NOH होना चाहिए जो हाईली बेसिक वर्क होगा, और इसे साथ में हीट करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है? यानी एक यूनिट एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी यूनिट एल्डिहाइड की एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, इसे एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। और ये होता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट,
ये बन जाता है सॉल्ट। दैट इज क्लियर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन की आप डेफिनेशन सीधी सीधी सी दे सकते हो, जब दो एल्डिहाइड की अणु ऐसे हों जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उन्हें बेसिक यानी NaOH या KOH हायरली कॉन्सेंट्रेशन के साथ गर्म करने पर वे एक यूनिट, एक अणु, एक उत्पाद हमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का प्राप्त होता है तथा दूसरा उत्पाद हमें एल्कोहल का प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन यहीं से बना सकते हो, जब दो अणु एल्डिहाइड के KOH की उपस्थिति में या इसके साथ गर्म करने पर हमें एक अणु सॉल्ट का प्राप्त होता है तथा दूसरा एल्कोहल का प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को ही हम कैनिजारो रिएक्शंस कहते हैं। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो KOH होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। उसमें कैसा था, एल्डोल में तनु था, एल्डोल में जो NOH था वो डाइल्यूट था और डाइल्यूट को हम तनु कहते थे। कैसा था, डाइल्यूट था। ये कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्र है। पहले आप इसका स्क्रीन देखिए, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये बात आपको याद रहे, मैं ग्रुप चेंजिंग में भी ये बात बता चुका हूँ आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। अब मैं इसकी आपको मैकेनिक्स बताऊंगा, ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, ये चीज़ हमें समझनी है। ये 4 फैक्ट थे इसके जो कि आपको तैयार हो गए। कैनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन सिंपल सी है, जब 2 यूनिट एल्कोहल 2 यूनिट एल्डिहाइड की होनी चाहिए, बट वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसे KOH सांद्र KOH के साथ गर्म करने पर यानी 50% वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अब मैं कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिक्स बताऊंगा आपको। इसकी मैकेनिक्स देखिए, मैकेनिक्स क्रियाविधि मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए मैकेनिक्स नहीं आती, बट हमको ये चीज़ सीखनी है कि ये रिएक्शन हुई कैसे। ये आगे चल के बहुत काम देने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमको मन लगा के सीखना है इसको, ये कैसे हो रहा है पॉसिबल। तो हमारे पास 2 यूनिट, सबसे पहले 1 यूनिट एल्डिहाइड ले लीजिए, वो भी फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब हमारे पास पिक्चर में क्या है भाई, KOH है, वो भी कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन KOH है। कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन KOH है। अब ये KOH क्या करेगा, यहाँ से OH देगा। क्या देगा, OH देगा। तो OH पे नेगेटिव साइन होता है, ये OH इस पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन लीव होंगे तो यहाँ माइनस आने वाला है, तो यहाँ एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वो OH इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए इसकी स्पेसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। इस पे नेगेटिव साइन आ गया, ये ट्राईहाइडल है। अब देखिए टेट्राहाइडल हो जाएगी ये, और यहाँ आके OH जुड़ गया। अब इसकी जो स्पेसी है वो कैसी हो गई, टेट्राहाइडल हो गई, और यहाँ माइनस चार्ज आ गया है। अब दूसरी यूनिट आएगी पिक्चर में एल्डिहाइड की, ज़रा समझेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की, सॉरी ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, इस पे नेगेटिव साइन आएगा। जब ये ब्रेक होंगे तब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस पे क्या आने वाला है, इस पे पॉजिटिव साइन आने वाला है। अब होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ कुछ ऐसे होने वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉनों की कुर्बानी देनी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा और इस पे फिर अगेन पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्डेड हो जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो मिलेगा, ये हाइड्रोजन जो मिलेगा वो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन आने वाला है, ये नेगेटिव साइन आएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ये हो गया, और ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो देखिए इसकी स्पेसी कुछ इस कंडीशन की बन जाएगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ से कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, H और ये क्या है, OH, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड बन गया, प्लस
अब ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होने वाला है, O नेगेटिव H H H, ये कंडीशन आगे बन जाएगी। ये क्या हो गया भाई, फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। अब पिक्चर में क्या था, यहाँ पे OH तो यूज हो गया था बट K प्लस बचा। ये K प्लस जो है उस K पॉजिटिव है, प्रोटॉन है इसके पास, इसे दे देगा, इसे डोनेट कर देगा। जब इसे डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, K प्लस। दैट इज क्लियर। तो अब क्या होगा, ये एज ए एसिड वर्क करेगा और ये एज ए बेस वर्क करेगा। तो एसिड बेस आपस में मिलकर ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन जो है इधर शिफ्ट होगा और ये K जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा तो क्या है, देखिएगा जरा, C डबल बॉन्ड HOK ये बन गया, प्लस क्या बना, वही CH3OH। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम HCOOK, दैट इज पोटेशियम फॉर्मेट। इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। दैट इज क्लियर। और ये क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि अब ये क्या है, एज ए सॉल्ट, और ये क्या है, एल्कोहल। ये मैकेनिज्म से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप देखिए 2 यूनिट एल्डिहाइड की हो गई, एक यूनिट पहली यूनिट ये हो गई और दूसरी यूनिट ये हो गई। अब यहाँ प्रेजेंट किसके, KOH की, और मैकेनिज्म के द्वारा ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये बेस में एज ए बेस वर्क करेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट इनके स्पेसी बिल्कुल कंप्लीटली हो गई और ये यहाँ कंपाउंड बन गए। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ये रिएक्शन कैसे हुई। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक सिंपल सी बात है, केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारे पास डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन 1 यूनिट चेंज फॉर्मिक सॉल्ट यानी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड 1 यूनिट चेंज अल्कोहल, ये यूनिट चेंज हो जाती हैं। आई होप ये क्लियर आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से मैकेनिज्म का, बहुत अच्छे से समझनी है, कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार बने रहिए, अच्छे से समझिए इन चीज़ों को और कंटिन्यू करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री आप समझते हो कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए मैं कुछ रिएक्शंस आपको डायरेक्टली बताऊंगा। अब या तो आप करके बताइए, मुझे थोड़ा सा मैं समय दूंगा आपको, बताइए ये कंपाउंड क्या बनाएगा। हमारे पास 2 यूनिट हैं C6H5CHO की और ऊपर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन NaOH और नीचे गर्म, फर्स्ट टाइम और ये सेकंड। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बनेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहली यूनिट अल्कोहल में कन्वर्ट होगी और दूसरी यूनिट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में यूज होगी। ठीक है, ये 2 यूनिट है। आप देखिए, समझने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर जल्दी से क्या बनेगा, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा आपको। देखिए हमारे पास क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ C6H5CHO। इसकी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। फर्स्ट टाइम क्या है भैया, कॉन्सेंट्रेशन NaOH है चाहे KOH है। सेकेंड टाइम क्या है, हीट। तो 1 यूनिट किस में कन्वर्ट होगी, अल्कोहल में, तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए C6H5COH, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। दूसरी यूनिट सॉल्ट में कन्वर्ट होगी C6H5COO। अब यहाँ क्या है भाई, Na है, Na ये कन्वर्ट हो गई। यानी इसको हम कैसे, देखिए शो कैसे कर सकते हैं, C6H5CHO प्लस C6H5CHO, तो C6H5CH2OH। ओके, क्या हो गया, वेंजल अल्कोहल। क्या बन गया, वेंजल अल्कोहल प्लस C6H5COONA। क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है, सिंपल सी बात है, दैट इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है, वेंजल अल्कोहल। क्या नाम है, वेंजिल अल्कोहल।
एल्कोहल। ओके जी, हमने बताया था आपको एल्कोहल में जब एरोफिनॉल पढ़ाया था वहाँ बताया था ये फिनॉल, ये साइड फिनॉल है, वहाँ पे हमारी क्लियर हुई थी। आपको एक यूनिट किस में चेंज हुई, एल्कोहल में, दूसरी यूनिट किस में चेंज हुई, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। क्लियर, ये रिएक्शन क्लियर समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं सेकंड एक और रिएक्शन बताऊंगा आपको, फिर आपको बताऊंगा क्रॉस कैनिजारो क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, क्रॉस एल्डोल भी बताया था, एल्डोल कंडेंसेशन, या क्रॉस में वो भी बताऊंगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करिए बस, कुछ नहीं है। तो अब एक बात, एक रिएक्शंस और देखते हैं हम, CH3 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 CHO, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सिंपल है, ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड। ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड हो गया, ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड, 1 2 3, ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। अब इसकी 2 यूनिट है हमारे पास, 2 यूनिट है, यानी एक तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, और दूसरी किस में होगी, COO- में। ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की ओर जाएगी और ये एल्कोहल की ओर जाएगी, ये बात याद रखना है आपकी। 2 यूनिट लेनी, बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट टाइम क्या है भैया, कॉन्सेंट्रेशन KOH ले लो या NaOH ले लो, NaOH। सेकेंड टाइम पे क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। ये साइन जरूर आएगा एरो के ऊपर लिखा हुआ, तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत ईजी सी बात है। देखिए क्या बनने वाला है, CH3, ये यूनिट यही रहेगी, CH3 CH3CH2OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। दूसरी यूनिट CH3C CH3CO। अब यहाँ क्या है, Na। दैट इज क्लियर, ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। इसका नाम है ट्राईमेथिल सोडियम एसीटेट, इसका नाम है ट्राई मिथाइल सोडियम एसीटेट, और इसका नाम है, बहुत सिंपल सी बात है, इसका नाम बना दो ट्राईमेथिल एसिड एल्कोहल, या IUPAC नेम दे सकते हो, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा भैया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल 1। ओके, तो एक सिंपल सी बात, यानी हम, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप चेक कर सकते हो, देख लीजिए, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए रिएक्शन शो कर रही है। दैट इज क्लियर, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस कैनिजारो क्या होता है, समझ नहीं है क्रॉस कैनिजारो। वहाँ पे क्रॉस एल्डिहाइड क्या था, जब एल्डिहाइड के 2 अणु अलग अलग हों तो उसको क्या बोलते थे, क्रॉस एल्डोल। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग होंगे, एक एरोमेटिक होगा तो एक एलिफेटिक होगा, और बट दोनों ही ऐसे होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, और इसीलिए वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्रॉस कैनिजारो। क्या इंडिकेट करते हैं, क्रॉस कैनिजारो। तो देखिएगा जरा, अब बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कब इंडिकेट होगी, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हाट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, समझ गए, कैनिजारो तभी इंडिकेट होगी। प्लस एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड, बट ये भी कैसा होना चाहिए, डू नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और प्लस NaOH होगा, प्लस हीट करेंगे, और ये क्या दिखाएगा, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या दिखाएंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन दिखाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या देखना है,
हमारे पास अब क्रॉस कैनेजारो किसे कहते हैं, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा ही हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। उसे NaOH की प्रेजेंस में गर्म करने पर वो क्या दिखाते हैं, क्रॉस कैनेजारो दिखाते हैं। तो देखिए कंपाउंड बहुत सिंपल सी बात बनेगा। तो हमारे पास क्या है भाई, C6H5CHO प्लस HCHO, ये 2 यूनिट हो गई। एरो के ऊपर क्या लिखेंगे आप, NaOH, ये भी कैसा भैया, कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम हीट करेंगे तो ये जो है ये तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5CH2OH ये हो गया वेंजल एल्कोहल, प्लस क्या बनेगा HCOONA, ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। इसी को बोलते हैं क्रॉस कैनेजारो। क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनेजारो, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं साथियों, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एल्डिहाइड देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये क्या दिखाता है, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। दैट इज क्लियर। क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। तो ये समझ में आ गया आपके, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करो, सफलता 100% मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।